कहना चाहता हूं कि 3.5 साल बाद आप मोदी की योजनाएं गिनाते जा रहे हो। आपने राजस्थान में कौन सी विपक्षी भूमिका निभाई? एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए राजस्थान के अंदर। 2 साल कोरोना से निकल गए, 12-13 दूल्हे तैयार हो गए मुख्यमंत्री बनने के लिए, और एक वही लुटेरी दुल्हन, 13 और 1 14 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन। क्या राजस्थान को फिर लूटोगे मिलकर? 22 साल लूटा गहलोत वसुंधरा ने राजस्थान को। माथुर आयोग बनाया गहलोत ने। मैं जांच कराऊंगा 90B के घोटालों की। टाई फिस हो गई। वसुंधरा बोली मैं कराऊंगी। गहलोत के परिवार की जांच नहीं हुई। वसुंधरा का बेटा दलित की जमीन पर कब्जा कर लेता है, जांच नहीं हुई। अरे क्यों नहीं हुई? चीफ मिनिस्टर अगर चाहे 15 मिनट के अंदर जांच भी हो जाती है, और जांच की आवश्यकता भी नहीं। पहले गिरफ्तार कर लो, जांच 2-3 दिन में अंदर थाने में पड़ा रहेगा, करते रहेंगे धीरे धीरे। कौन मना कर? ये काम करे जब, ये जज्बा इन लोगों के अंदर नहीं है, और इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। ये सूरवीरों की धरती, ये लोक देवताओं की धरती रसातल में चली गई। हमारा भाईचारा टूट गया, आपस के अंदर भाईचारा भी टूट गया। जातिवाद के झगड़े भी राजस्थान के अंदर बढ़े। जातिवाद कौन लाया राजस्थान के अंदर? जातिवाद वसुंधरा लाई। 2002 में हम जो बीजेपी के अंदर ही थे, वसुंधरा जाति थी। गुजरों की समझणों, जाट की बहू, राजपूत की बेटी, मीणाओं की भांजी, शेड्यूल कास्ट की नहीं भांजी, मीणाओं की बुआ, और उनकी यादवों की छुट्टन कहाँ गया? यादवों की धर्म बहन बनी थी ना, क्या चोमू वाले ने बांधा था ना वो राखी। मोची तो बनी थी वो उनकी बंजारों की है, तो बंजार तो कह रहे हमारी मोची है। चलो ठीक, धर्म बहन बनी थी। ऐसी कोई जाति छोड़ी नहीं। और देखो दुर्भाग्य, देखो ये राजस्थान, अभी तो राजस्थान के अंदर अपने क्या गुलाम बोत रहे हैं ना। अंग्रेजों के बाद राजाओं ने रगड़ा था राजस्थान को कितने सालों तक, तो सारी गुलामी निकल ही नहीं रही बाहर से लोगों के। थोड़ी देर करते हैं फिर वो गुलामी आ जाएगी। जी सर, ये सर, ये तो क्यों कर रहे हो अपना काम? अरे जब आप लड़ना ही छोड़ दोगे और आप दोराहे पे खड़े रहोगे, जिंदा नहीं रह सकते। जो कौम अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को भूल गई, वो कौमें दूसरी तरफ जाके कोई आगे नहीं बढ़ी। ये इतिहास रहा हमारे राजस्थान का। वसुंधरा की काट की अंडी 3 में चढ़ी, 8 में फिर 70-72 सीट लाई। उस समय तो मैं भी जीता था बीजेपी से। 18 में भी बहुत बड़ा बहुमत आया, और अब की बार भी 70 सीट आई। लोकसभा के 25, फिर लोकसभा के अंदर MP। भाई वसुंधरा की काट की हांडी भी राजस्थान के अंदर कितनी बार चढ़ी, और जिस वसुंधरा पे आरोप लगते थे 8 PM नो CM, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त, उसके बाद भी वोट डालते गए। आप बताइए किस तरह वोट डाला आपने? एक तरफ आपका भाई है, सूर्य अस्त होने के बाद भी सुबह 6 बजे तक घूम रहा है इस राजस्थान को जगाने के लिए। मेरे भाइयों को जगाने के लिए धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से गंगानगर तक किसान के बेटों को एकजुट करके सत्ता के अंदर कैसे लाए? पहले क्षेत्रवाद हुआ करता था। मैं जब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था तब हमारे बच्चों में ये होता था, ये तो नागौर का है, ये सीकर का है, ये हनुमानगढ़ का है, ये भरतपुर का है, ये गंगानगर का है। किसान के बेटे गुटों में बंटे हुए थे। हमारे समाज के कई माफियाओं ने उनको गुटों में बांट रखा था। लेकिन धीरे धीरे मेहनत करने के बाद वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से गंगानगर किसान के बेटे एक झंडे और एक छत के नीचे आ गए, एक जयकारे के साथ चलने लगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। लोग मुझे कहते हैं हनुमान जी आपने क्या कर लिया? अरे भाई सही है, मैंने किसी की सैंडल चप्पल नहीं उठाई, मैंने किसी की दरी नहीं बिछाई, मैंने किसी की झूठी प्लेट नहीं उठाई, किसी के काजू किशमिश झूठे मैंने मेरी जेब में भर के नहीं ले गया जो दूसरे नेता ले जाते हैं सर्किट हाउस से चोरी करके। मैंने लेकिन एक काम जरूर किया कि अगर मैं नहीं होता तो 3000 फर्जी नेता राजस्थान में और पैदा हो जाता। अभी तक उन सबको मैंने रगड़ दिया, 3000 नए नेताओं को तो फर्जी होके वो लूटमार करते। जांच करा लें, सरकारों ने खूब प्रयास किए थे, CM ने भी किया, PM ने भी किया। कोई कहता ED रेड कर लेगी,